डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला, जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बम्बार समेत 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मुकाबले में 7 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खवारजी दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत, कहा कि पुलिस एहलकारों ने जान देकर खवारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पुलिस ने दलेरी के साथ खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मजमूम अज़ाइम को खाक किया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। मसले का हल बातचीत में होता तो बदर के मैदान को याद रखें कि सरवरे कौनैन, दो जहान जिनके लिए बनाए गए, वो ज़ात जिससे बढ़कर कोई इंसान नहीं, क्यों नहीं बातचीत कर ली उस दिन उन्होंने। यहाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। फौज इंटेलिजेंस एजेंसी 40 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सिर्फ 2024 और 25 में जो अफगानी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुजहन्नम वासिल किए गए, उनकी सिर्फ तादाद 161 बनती है। क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर ऐसा होता तो फिर जंगें कभी ना होती। अगर बातचीत से ही मामला हल होते तो ग़ज़वा बदर में सरवरे कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग ना करते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। खारजी सहूलतकारों के लिए 3 ऑप्शन है। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, खारजियों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें, या फिर पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। रवा बरस खैबर पख्तूनख्वा में 1115 कार्रवाइयाँ की गई। इस साल हलाक खारजियों की तादाद 10 साल में सबसे ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। Who is being tried over here? It is a Lieutenant General who has been ex-Director General ISI. तो the gravity of situation आप देख रही हैं, और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। Appeasement of terrorists and their facilitators is never and not a policy. पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, they will not be bothered by any sort of political distortions और सियासी शोबदाबाजी। KP में दहशतगर्दी के पीछे सियासी गठजोड़ है। गवर्नेंस गैप को सिक्योरिटी फोर्सेस अपने खून से पूरा करती हैं। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। आप ताल्लुक को ज़ाती और सियासी बना दें तो जवाबदही होगी। DGISPR ने कहा कि किसी फ़र्द वाहिद को ज़ाती मफादात के लिए सूबे की जान और माल का सौदा करने की इजाज़त नहीं। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अफगान महाजिरीन की वापसी के मामले को सियासी रंग दिया गया। वापस ना भेजने का बयानिया कहाँ से आया? दोहा मुआहदे में वाज़ेह किया गया था कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहे। काबुल में नूर वली महसूद की हलाकत से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। तर्जुमान पाक फौज का जवाब, कहा कि पाकिस्तान के अवाम की जान और माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके सबूत और शवाहिद दोनों मौजूद हैं।
दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर खून बहाएंगे तो हिसाब लेने अफगान सरजमीन पर दाखिल होना पड़ा तो वो हमारा हक है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि काबुल जमानत नहीं दे सका कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ भारत नवाज फितना इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें, हम भी आपकी ज़मीन पर आँच नहीं आने देंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया ताउन, सयाहत के फ़रोग़ और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार समेत मुतअद्दिद उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम, तरक्की के तसलसल, अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिसाली कुर्बानियाँ दी जिन्हें आलमी अमन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ताकतें हैं। दोनों को कहा कि अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद कर दूंगा। मैं नोबल अमन इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गजा में अमन मुआहदा अरब ममालिक और इसराइल सब के लिए शानदार है। यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि वो चीन से अमरीका को बरामद की जाने वाली तमाम मसनूआत पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़। इसराइली फौजी गजा से वापस की राह लेने लगे। इंसानियत से उस मजालिम सहने मगर सर ना झुका, ना फिर सरजमीन छोड़ी। तबाहल बस्तियों को बहाल करने का अज़म लिए अहले गजा घरों को लौटने लगे। मलबा और गर्दो गुबार 2 साल जंग की रुदात सुनाने लगा। इसराइली फ़ौज की जानिब से भी गजा जंग बंदी मुआहदा नाफिज़ुल अमल होने का ऐलान कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के लोगों ने अपने इलाकों की जानिब वापस जाने का आगाज़ कर दिया है। मकबूजा इलाकों से मुतअद्दिद टैंक के वापस जाने की वीडियो वायरल। मजहबी और सियासी जमात का एहतजाज। जुड़वा शहरों में रास्ते, मेट्रो और इंटरनेट दूसरे रोज़ भी बंद। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले फैज़ाबाद इंटरचेंज, GT रोड, मोटरवे और मरी रोड समेत मरकजी शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया, जिसके बायस शहरियों को दफातर और तालीमी इदारों तक पहुँचने में शदीद दुश्वारी। तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। रावलपिंडी इंतज़ामिया ने हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। जत्था जिसकी तादाद 2000 से ज़ायद नहीं है, ये वहाँ से निकला है। ये इसलिए निकलने में कामयाब हुए हैं क्योंकि पुलिस और हुकूमत ने ये इन पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मसला जिसका हल हो चुका, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुश हैं। फ़लस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया है, उसके बावजूद एहतजाज उनके नाम पर क्यों हो रहा है? मासी गवाह है कि TLP ने जत्थे की सूरत में कौमी इमलाक पर हमले किए। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पूरा में एहतजाज सबका हक है, लेकिन किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। गजा अमन मुआहदे पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं तो यहाँ गजा के लोगों के नाम पर एहतजाज क्यों किया जा रहा है?
लाहौर के मारूफ गैंगस्टर तैफी बट पुलिस हिरासत में, अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। तैफी बट को तफ्तीश के लिए दुबई से गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस पाकिस्तान लेकर आई थी। तैफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर ले जा रहे थे कि रास्ते में उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। फायरिंग के नतीजे में एक कांस्टेबल नूर हसन भी जख्मी हुआ। गुज़िश्ता साल लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब शादी की तकरीब के दौरान हमलावरों ने फायरिंग करके टीपू टरकांवाला के बेटे अमीर बालाज टीपू को कत्ल कर दिया था। फसलों की बाकियात जलाना एक संगीन जुर्म है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सेल बना रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब, कहा कि हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। तमाम पेट्रोल पंप पर कार्बन चेकिंग के निज़ाम की तनसीब लाजमी होगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को भी एतमाद में ले रहे हैं, जबकि ज़राई शोबे में जिद्दत लाई जा रही है, जिससे आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का अगला मरहला वाशिंगटन में होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माशी टीम के हमरा वाशिंगटन रवाना। हतमी बातचीत के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 13 से 18 अक्टूबर वाशिंगटन में शेड्यूल हैं। पाकिस्तानी को पैमा असद अली मेमन ने तारीख फराहम कर दी। 7वें बरे-ए-आज़मों की बुलंद तरीन चोटियाँ सर कर ली। असद अली मेमन ने 7 समिट का सफ़र इंडोनेशिया में ओशियाना की बुलंद तरीन चोटी पौंचक जाया को सर करके मुकम्मल किया। असद अली मेमन ने 2019 में यूरोप की माउंट एल्बर्ट और 2020 में जनूबी अमरीका की अकोना को सर किया था। 2021 में असद मेमन ने अफ्रीका की किलिमंजारो और 2022 में शुमाली अमरीका की माउंट देनाली को सर किया था। सऊदी अरब में रियाज सीज़न 2025 का शानदार इफ्तिताह। सकाफती परेड और गैर मुल्की फनकारों की शिरकत ने समा बांध दिया। सकाफती फ्लोट्स ने भी खूब रंग जमाया, जिन्हें देखकर शुरा खूब महजूज हुए। रियाज सीज़न 6 माह जारी रहेगा, जिसके मुख्तलिफ जोन्स में तफरीही सरगर्मियाँ चलती रहेंगी। और जराइम की बेरहम दुनिया, अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। खतरनाक जंगल में फंसे जासूस की कहानी। हॉलीवुड मूवी मर्सी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।